नमस्कार दोस्तों, नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 के लिए जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं। इसके पहले मैंने पॉलिटी एंड स्टैटिक जीके की क्लास को अ, करा करके मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है दोस्तों। आप वहाँ से स्टैटिक जीके, पॉलिटी और हिस्ट्री के सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आप लोग का चल रहा है आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम क्लास आज है। दोस्तों बस 5 ही टॉपिक है जो आज लास्ट 5वां टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ और इस टॉपिक का नाम है आजाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ क्रिप्स मिशन के बाद? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य कारण था, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन शामिल करना और क्रिप्स मिशन की विफलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो 14 जुलाई 1942 को जो है कांग्रेस कार्य समिति में भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है ये कहाँ पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी कब दी? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मुंबई के किस मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी? तो मुंबई के किस मैदान से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा गुप्त ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो नारा मूल रूप से किसने गढ़ा था? तो भारत छोड़ो नारा जो है किसने गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ मेहर अली ने ही इसको गढ़ा था भारत छोड़ो नारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहे करो या मरो का ऐतिहासिक नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो करो या मरो का ऐतिहासिक नारा जो है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है की गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी को किस जेल पर नजरबंद रखा गया? तो गिरफ्तारी के बाद जो महात्मा गांधी को जो है ये किस जेल में नजरबंद रखा गया? तो आगा खां पैलेस पुणे में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और जेबी कृपलानी को गिरफ्तार कर किस किले में रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर किले में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांकीपुर जेल पटना में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागकर भूमिगत हो गए और आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग गए थे जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तो 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराने वाले कौन थे? इसका नाम था अरुणा आसफ अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसे भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना या अगस्त क्रांति महिला कहा जाता है? तो किसे भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना या अगस्त क्रांति की महिला कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरोड़ा आसफ अली को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो आंदोलन के दौरान जो है गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का संचालन करने वाले कौन थे? ये थे उषा मेहता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कांग्रेस रेडियो पर नियमित रूप से कौन भाषण देते थे? तो कांग्रेस रेडियो पर नियमित रूप से भाषण देने वाले कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। कौन थे? राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश में सबसे पहले समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है देश में सबसे पहले समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र मतलब सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाई बी चौहान और नाना पाटिल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनी समानांतर सरकारों में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन सी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनी समानांतर सरकारों में सबसे लंबे समय तक चलने वाली जो सरकार थी, सतारा की प्रति सरकार थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मिदनापुर बंगाल के तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातीय सरकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि बंगाल में तामलुक में 73 वर्षीय किस वृद्ध महिला ने पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए तिरंगा थामे रखा और शहीद हो गई? तो कौन सी ऐसी महिला थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातंगनी हाजरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मातंगनी हाजरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि असम की वह 17 वर्षीय राष्ट्रीय शहीद लड़की कौन थी जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने पर झंडा फहराते समय शहीद हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनक लता बरुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस दल पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी ने। इस सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभाजन करो और छोड़ो। विभाजन करो और छोड़ो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के साथ आगा खां पैलेस में नजरबंदी के दौरान किस प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार ने समय बिताया और आंदोलन को कवर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई फिशर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मुख्य रूप से किसने तैयार किया? तो भारत छोड़ो का ड्राफ्ट तैयार करने वाले कौन थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गांधी जी के निजी सचिव कौन थे जिनका निधन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगा का पैलेस में ही नजरबंद के वक्त हो गया? तो जिनका निधन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगा का पैलेस पैलेस में नजरबंद के वक्त ही हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेव देसाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 1943 में आगा का पैलेस में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश दमन के विरोध में कितने दिनों के उपवास की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के
जंगलों में युवाओं को गुरिल्ला युद्ध सिखाने के लिए किस दस्ते का गठन किया था? तो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के जंगलों में युवाओं को गुरिल्ला युद्ध सिखाने के लिए किस दस्ते का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजाद दास्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन किस जेल में नजरबंदी के दौरान हुआ था? तो गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन किस जेल पैलेस में नजरबंदी के दौरान हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगा का पैलेस में। ठीक है, 22 फरवरी 1944 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस वायसराय की कार्यकारी परिषद से 3 भारतीय सदस्यों अणे एन आर सरकार एचपी मोदी ने इस्तीफा दे दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। क्या हो जाएगा राइट आंसर? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त क्रांति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के हिंसक होने का पूरा दोष किस पर मढ़ा था? भारत छोड़ो आंदोलन के हिंसक होने का जो पूरा दोष है, ये किस पर मढ़ा था? तो महात्मा गांधी और कांग्रेस पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस भारतीय नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन को गैर जिम्मेदाराना और पागलपन पूर्ण कृत्य कहा था? तो गैर जिम्मेदाराना और पागलपन पूर्ण कृत्य किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी को कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब रिहा किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को रिहा कब किया गया था? 6 मई 1944 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि संघर्ष में केवल मैं ही अकेला बचूं तो भी मैं देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा। यह कथन भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी जो पिछले आंदोलन में नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह नेतृत्व विहीन होने के बावजूद स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह बना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंदोलन के समय बिहार के किस जिले को ब्रिटिश सरकार ने अपराधी जिला घोषित किया? तो आंदोलन के समय बिहार के किस जिले को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति क्या रुख था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंदोलन से अलग रहना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के आधिकारिक अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के आंदोलन के समय अ, जो कांग्रेस के आधिकारिक अध्यक्ष थे कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1942 के आंदोलन में किस क्षेत्र के किसानों ने जमींदारों को लगान देने से मना कर दिया और व्यापक विद्रोह किया? 1942 के आंदोलन में किस क्षेत्र के किसानों ने जमींदारों को लगान देने और लगान देने से मना कर दिया और व्यापक विद्रोह बना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्रिप्स मिशन एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस शहर के कपड़ा मिल मजदूरों ने रिकॉर्ड 3 महीने से अधिक समय तक हड़ताल रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बलिया में चित्तू पांडे द्वारा
स्थापित समानांतर सरकार कितने दिनों तक चली थी? तो बलिया में चित्तू पांडे द्वारा जो स्थापित समानांतर सरकार थी, किसके द्वारा चली गई थी, कितने दिन तक चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव मुंबई के ग्वालियर टैंक में किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने के हजारीबाग जेल से भागने वाले अन्य नेता कौन थे? आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल में भागने वाले जो नेता थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के हिंसक दमन के लिए ब्रिटिश पुलिस द्वारा अपनाई गई क्रूर नीति को क्या कहा गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हिंसक दमन के लिए ब्रिटिश पुलिस द्वारा अपनाई गई जो क्रूर नीति थी, उसको क्या कहा गया? व्हाइट टेरर। क्या कहा गया? व्हाइट टेरर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की ऐतिहासिक सफलता का सबसे बड़ा दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की ऐतिहासिक सफलता का सबसे बड़ा दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मस्तिष्क में आया? तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना का विचार है, सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मस्तिष्क में आया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज की औपचारिक स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1942 में सिंगापुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आजाद हिंद फौज के गठन में किन सैनिकों को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश भारतीय सेना के वे सैनिक जिन्हें जापानियों ने मलाया और सिंगापुर में युद्धबंदी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मार्च 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो मार्च 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रास बिहारी बोस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व सौंपने के लिए किसने सिंगापुर आमंत्रित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व सौंपने के लिए किसने सिंगापुर आमंत्रित किया था? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के एक गुप्त पनडुब्बी यात्रा द्वारा सिंगापुर कब पहुंचे थे? तो सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से एक गुप्त पनडुब्बी द्वारा सिंगापुर कब पहुंचे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जुलाई 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के कैथे हॉल में आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 21 अक्टूबर 1943 को। दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक के 57 क्वेश्चन ही रखते हैं। अगला जो जितने भी 43 बच रहे हैं, ये मैं कल 58 क्वेश्चन से कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।